हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारे सामने कोई स्ट्रक्चर होगी, उसमें अपन सिग्मा और लोन पेयर काउंट करके कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिग्मा एंड पाई। तो कितने सिग्मा होंगे और कितनी पाई होगी। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली अपन देख लेते हैं सिग्मा कितने होने चाहिए। अगर सिग्मा 4 होंगे और पाई 0 होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने बॉन्ड होने जरूरी है, 4 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी है। तो 4 सिग्मा और पाई क्या होगी, 0 होगी। तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, 1 और 3 कितने हैं, 4 है, तो यहाँ कितने हैं, 4। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर है तो इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब आता है कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3, टोटल 4 होने चाहिए। एक पाई बॉन्ड है, वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसका, और ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। नेक्स्ट आता है, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं और पाई बॉन्ड भी 2 प्रेजेंट होते हैं, वह हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी अपन को, ऐसे। ठीक है, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा। एक और बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा अपन को, sp। ठीक है, इसकी sp की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 का। ठीक है, तो ये थे। इसमें देखा अपन ने, अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई 0 कुछ भी नहीं होती है, तो वहाँ sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और टेट्राहेड्रल होगी और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, वहाँ अगर अपन को 3 सिग्मा और एक पाई देखने को मिलती है, वह होता है sp2। इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी और ट्राइगोनल प्लेनर होगी स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। नेक्स्ट है, अगर 2 सिग्मा और 2 पाई देखने को मिलती है, वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरह की अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, लीनियर होगी और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अब अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा। जैसे अपन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपन एक लेते हैं, sp है, यहाँ अपन लिखते हैं sp2, यहाँ लिखते हैं sp3। ठीक है, तो ये कितने टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 2। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपन को किसका ज्ञात करना है, s का। तो s कितना है हमारे पास, 1, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या लगाते हैं अपन, 100। तो ये कितना आया, 50 आया। तो sp का कितना परसेंटेज होता है, 50%। इसमें देखते हैं टोटल कितने ऑर्बिटल है अपन के पास, 3। कितने हैं, 3। ठीक है, s का कितना है, 1, और परसेंटेज निकालना है तो 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 33.33। तो इसका कितना होगा, 33.33। नेक्स्ट है, पूरे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है, और s का कितना है, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो ये इसका कितना होता है, 25%। तो ये अपने देख लिया परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे निकालते हैं।
तो sp का कितना होता है 50% और sp2 का 33.33 और sp3 का होता है 25%। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं किसकी सबसे ज़्यादा आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा आई, sp की, उसके बाद में sp2 की, उसके बाद में sp3 की। अगर उसमें देखते हैं अपन कार्बन sp की देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, कार्बन sp की। तो कार्बन sp की सबसे ज़्यादा होगी, फिर कार्बन में देखते हैं तो कार्बन sp2 की, उसके बाद में फिर कार्बन sp3 की। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी इसका वो भी देख लेते हैं किसका कितना क्या होता है। कार्बन sp की होती है 3.25 और कार्बन sp2 की होती है 2.75 और कार्बन sp3 की होती है 2.5। ठीक है, एक होता है कार्बन sp और एक होता है नाइट्रोजन sp3। इनमें से दोनों में से किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन sp की कितनी होती है, कार्बन sp की होती है 3.25, ये रही। ठीक है, और नाइट्रोजन sp3 की कितनी होती है 3.0। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा हुई, कार्बन sp की। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, एक और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कार्बोकेटाइन लेते हैं, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है। यहाँ आपको कितने सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 होते हैं, वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी अपन ने देखा जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं वहाँ, यहाँ कितना है 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। एक मिनट अपन देखते हैं sp2 और स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है, एक लोन पेयर रहता है, तो यहाँ कौन सा होगा 1 2 3 सिग्मा प्लस एक क्या है हमारे पास लोन पेयर। तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, sp3 की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। एक अपन ने यहाँ देखते हैं स्टेरिक नंबर याद करने का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टेरिक नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। पाई बॉन्ड अपन काउंट नहीं करते हैं, लिख लेते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर लेते हैं और उस पर देखते हैं कि कौन से वाले कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन है राइट हाइब्रिडाइजेशन स्टार मार्क कार्बन इन फॉलोइंग। तो अपन को इस स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ भी स्टार मार्क दिखेंगे वहाँ अपन को क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक चीज़ जान लो, डबल बॉन्ड होता है उसमें एक होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा होते हैं और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, तो अपन को जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा वहाँ क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहाँ क्या होगा, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, और अपन ने देख लिया था स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। केवल अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड पेयर की ज़रूरत होगी और लोन पेयर की ज़रूरत होगी। ठीक है, पाई बॉन्ड अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये कार्बन बताया हुआ है, इस कार्बन में अपन को सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, और एक ये है, और एक ये है। कितने सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास? 3। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो 3 के लिए अपन क्या करते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। तो इस वाले में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2। ये वाला है, इसमें एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो इस वाले में कौन सा हुआ? sp2। 3 सिग्मा है इसी में भी, ठीक है, इस वाले कार्बन में भी। तो क्या कौन सा हुआ? sp2। दोनों कार्बन में कौन से हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 sp2। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है। सेकंड में देखते हैं, ये वाला कार्बन देखते हैं, इसमें कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, और 2 ये रहे, एक ये रहा सिग्मा, एक ये रहा। इसको देखो ऐसे खोल के लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड देखो, इस वाले कार्बन में बताना है ना अपन को, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 0 लोन पेयर है, 0 पाई बॉन्ड है और लोन पेयर भी नहीं है, मतलब अपन के पास क्या है, टोटल ही 4 है। तो इसमें कौन सा हुआ? sp3। और इस कार्बन में कौन सा होगा? एक सिग्मा ये है और एक ये है। बताया था आपको पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं। पाई बॉन्ड, पाई को क्या करते हैं अपन? काउंट नहीं करते हैं, सिग्मा वाले को काउंट करते हैं। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो 2 है। 2 के लिए कौन क्या आता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया था? sp। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, ये वाला कार्बन है, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये पाई है, पाई में से एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है, तो 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है? sp2। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखो, इस वाले कार्बन में बताना है, इसमें कौन सा आएगा? 3 सिग्मा है तो sp2। नेक्स्ट, इसमें कितने हैं? इस वाले कार्बन में बताना है, एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, यानी एक इसका सिग्मा। ठीक है, हाइड्रोजन का। तो 4 है, 4 के लिए कौन सा आता है? sp3। ठीक है, इसमें बताना है, एक सिग्मा, 2, 3, कितने हैं? 3 है, 3 के लिए क्या आता है? sp2। ठीक है, अब ये देखते हैं, इस वाले कार्बन में एक सिग्मा, 2, 3, 3 के लिए क्या आता है? sp2। इसमें 1, 2, 3, 3 सिग्मा है, तो इसके लिए क्या आएगा? sp2। ठीक है, इसमें देखते हैं, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। ठीक है, कौन सा आएगा? sp। ये तो क्या है? पाई है, पाई को अपन क्या करते हैं? काउंट ही नहीं करते हैं। ये वाला सिग्मा, एक ये सिग्मा, और एक ये सिग्मा। ठीक है, 3 हो गए, तो इसमें कौन सा आएगा? sp2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, इसमें देखते हैं, एक सिग्मा ये रहा, एक ये रहा, 2, और 2 हाइड्रोजन के, कितने हो गए? 4 हो गए। 4 के लिए कौन सा आता है? sp3। ठीक है, इसमें देखते हैं, एक सिग्मा, 2 सिग्मा। ठीक है, एक ये सिग्मा है, ये वाला, और एक ये वाला, 2, और एक हाइड्रोजन वाला, 3 है। 3 के लिए कौन सा यूज़ करते हैं अपन? sp2। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला है कार्बन, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, कौन सा हुआ? sp। इसमें देखते हैं, एक ये सिग्मा, एक ये, 2 ये, कितने, कौन सा हुआ? sp3। 4 हो गए ना पूरे बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ बताना है, तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कौन सा हुआ? इस वाले कार्बन पे नहीं बताना, एक मिनट, इस वाले कार्बन पे बताएंगे। तो इस वाले कार्बन पे बताना है, इस वाले पे कितना होगा? देखो, कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक ये बॉन्ड नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कौन सा हुआ? एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 के लिए क्या आता है? इस वाले पे बताना है, तो sp2। ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ sp3 होता है, क्योंकि एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन होता है यहाँ, तो यहाँ कौन सा हो जाता? sp3।
अब एक देखते हैं, लास्ट देख लेते हैं। इसमें इस वाले कार्बन पे बताना है, कौन से वाले, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है। इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये एक तरह से क्या है, लोन पेयर है। वैसे काउंट करने के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3, वैसे तो 4 हो रहे हैं, ठीक है। 4 होंगे तो कौन सा होगा, sp3, पर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो इस पे ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। तो जब लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है, सॉरी, तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेता है तो अपन इस लोन पेयर को क्या नहीं करते हैं, काउंट ही नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्टार मार्क करके, जब लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया किस किस में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। बाय, थैंक यू, बाय बाय।